जय श्री श्याम प्रेमियों। श्याम प्रेमियों, आज 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन श्री खाटू श्याम बाबा का विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। साथियों, जिसमें हमारे पास में दिल्ली प्रांत से कुछ भाई आए हुए और हमारे बीच में एक मंजू आंटी जी भी आए हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे जो आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी, किस उपलक्ष्य में निकाला गया था और इनका निकालने के विषय में क्या विषय था। हमारे बीच में पहले दिलीप जी है जो दिल्ली प्रांत से आए हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा अपने कुछ शब्दों में बताएं, आज विशाल शोभा यात्रा क्यों निकाला गया था, इसका क्या लक्ष्य था निकालने का। जी जय श्री राम। आज 1 दिसंबर है। इस सदी के महानायक हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का 12 दिसंबर को जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में संगठन ने तय किया है कि हम 15 दिन लगातार हनुमान चालीसा नए केंद्र खोलेंगे। उसी विषय में हमारे रोहिणी के जिला मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विनोद जी के नेतृत्व में मेरे साथी छोटे भाई प्रांत मंत्री अनिल मिश्रा के देखरेख में यात्रा निकाली गई। हमने लक्ष्य लिया है कि 1 लाख हनुमान चालीसा घर घर पहुंचेंगे और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का जो 12 दिसंबर का जन्मदिन है तब तक पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा तय करेंगे। आप सोचिए, आज एक कार्य पूर्ण हुआ। हम अयोध्या में भगवान राम का धर्म ध्वजा फहरा चुके हैं। आप यकीन करिए, अगर 6 दिसंबर 1992 न होता तो आज ये ध्वजा न फहराई गई होती। उस समय माननीय अशोक सिंघल के नेतृत्व में अवैधनाथ महाराज जी जैसे साधु संत, देश के तमाम हिंदू साथी ने कुर्बानी दी, जो आज हम धर्म ध्वजा फहराने के करीब पहुंचे। उस समय अशोक सिंघल के सारथी के रूप में योजना बनाने वाले, उनका रथ का आगे बढ़ाने वाले हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का जन्मदिन है। हम धर्म ध्वजा फहरा चुके हैं, जन्मदिन मनाने वाले हैं। और फरवरी में मथुरा वृंदावन में 14 और 15 फरवरी को हिंदू समाज को लेकर एक हिंदू सम्मेलन करने जा रहे हैं। जब एक कार्य पूर्ण होता है, जब सुबह होती है तो शाम की प्रतीक्षा होती है, तो अयोध्या पूरा हुआ तो अब मथुरा की बारी है। उसके लिए हम फरवरी में इस यात्रा के माध्यम से जन जागरण किया है। यहाँ जिले में हनुमान चालीसा भी चलाएंगे और फरवरी में जब वहाँ आयोजन होगा तो यहाँ से हिंदू समाज बहन जी के विनोद जी के नेतृत्व में यहाँ से पूरा हिंदू समाज उस आयोजन में चले। इस जन जागरण के निमित्त आज की यात्रा कराई गई। जी मंजू जी, हमारे बीच में कुछ अपने शब्दों में बताएं, जो आज आप प्रभु के चरणों में 10 बजे से लेकर के और दोपहर में बैठे रहे और क्या कहते हैं, परमात्मा के चरणों में बहुत ही कम लोगों को आशीर्वाद मिलता है कि ऐसा कार्य का मैं शब्द में नहीं कर सकता। कुछ अपने शब्द कहें। बड़ी कृपा है श्याम बाबा की। सुबह ही वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन से होकर 4 बजे ही दिल्ली में पहुंची थी। और योजना तो पहले से ही थी, बना रखा था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गई थी बात। फिर अचानक भाई का फ़ोन आया तो एकदम से याद आया और भागे ये कहो कि बाबा ने ही याद दिलवाया और हम इस यात्रा में, शोभा यात्रा में शामिल हुए। बहुत ही अच्छा लगा। बाबा की बड़ी असीम कृपा है और शायद बाबा ने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो ऐसे कार्य बार बार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अपने समाज में, अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नई जनरेशन के अंदर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए नए आचरण विचार उन डालने के लिए जब तक हम ये प्रोग्राम नहीं करेंगे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शुरुआत हम हनुमान चालीसा से करेंगे। कोशिश करेंगे हमारे इस जनरेशन के छोटा बच्चा भी हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर ले और वो अपने देवी देवताओं के प्रति जो
वो दूर होता जा रहा है, उसे हम उसकी तरफ मोड़ें जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। हमारे बीच में दिल्ली प्रांत से बड़े भैया भी आए हैं, कुछ अपने शब्दों में बयां करें वैसे। जी भैया, आज पूरे शोभा यात्रा में आप पूरे टाइम मतलब 10 बजे से लेकर के आपने पूरा टाइम दिया आपने यहाँ पे जी, तो इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा थोड़ा सा बताएं, और आय कार्य को बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, हम तो चाहते हैं कि ऐसी शोभा यात्रा हर महीने हर 11 पे निकालनी चाहिए, खाटू श्याम बाबा के निमित्त जो निकाली थी आज। और जैसे भाई साहब ने बोला हुआ है कि 12 तारीख को प्रेम भाई तोगड़े जी के जन्मदिन के उत्सव में निकाली थी यात्रा ये, और फरवरी का भी भाई साहब ने बताया हुआ है 14-15 फरवरी को वृंदावन मथुरा पे वहाँ पे हिंदू समाज सारा इकट्ठा हो, जन जागरण हो, उस निमित्त ऐसी यात्राएं चलनी चाहिए। हाँ विनोद जी, आप इससे पहले भी 2-3 बार कार्यक्रम निकाल चुके हैं, जैसा कि आप बजरंग दल के माध्यम से आप उसमें जिला मंत्री भी हमारे उत्तर पश्चिम में, जैसे कि आपने यहाँ पे बीच में निकाला, आपने हनुमान जी का जन्मदिन आता है जो उसमें निकाला, जैसे 2 बार निकाला, आप इस बार अपने खाटू श्याम बाबा का निकाला। इसका निकालने के ऊपर में क्या उपलक्ष्य था आपका, और कि जो यात्रा आप बार बार निकालना चाहते हैं या आप नहीं निकालना चाहेंगे? जय श्री श्याम, हम तो बार बार करते हैं, प्रभु कृपा से यात्रा निकलते रहे। और मैंने इनसे पहले हनुमान जन्मोत्सव में भी यात्रा निकालते रहते हैं हर एक वर्ष। इस बार मेरे खाटू श्याम के भी यात्रा पहली बार मैंने निकाला हूँ, तो प्रभु करे कि हर एक बार निकलता रहे और हिंदू समाज को जगाते रहे, और यही कहना चाहता हूँ। हमारे प्रांत से आए हुए दिलीप जी, अनिल मिश्रा जी सारी बात बता चुके हैं, और इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप गौ माता को कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। एक शब्द और कहना चाहूंगी आज की यात्रा के लिए। आज श्याम बाबा की यात्रा निकाली, जिनके के द्वार पर ही लिखा हुआ है कि हारे का सहारा। आज हिंदू समाज हारा हुआ है और आज बाबा का सहारा मिला है, तो निश्चित ही, और एकादशी के दिन ये शोभा यात्रा हुई है, और बाबा की अर्जी लग गई है, और बाबा इस अर्जी को बहुत बहुत जल्दी पूरे करेंगे, और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि जो हमारा समाज हारा हुआ है, आज बाबा का सहारा मिल गया है, तो ये समाज जरूर 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 आगे बढ़ेगा। जय श्री श्याम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।